हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई, दोनों भाइयों में हिरण्यकश्यपु बड़ा, हिरण्याक्ष छोटा। भाई की मृत्यु हो गई, हिरण्यकश्यपु से रहा ना गया और वो कहने लगा मैं बदला लूंगा विष्णु से जिसने मेरे भाई को मारा है। बार बार कयाधु से कहता कि मुझे बदला लेना है। कयाधु कहती ठीक है नाथ, भगवान से बदला लेने के लिए यदि तपस्या भी करोगे तो भगवान के हो जाओगे। आज ये 10,000 वर्ष तपस्या के लिए जाता है। देखिए प्रवचन और आचरण में अंतर ना हो। हिरण्यकश्यप प्रवचन तो अच्छा करता था, आचरण बड़ा दुर्गम था, बड़ा दूषित था इसका आचरण। प्रवचन तो बड़ी बड़ी करता कि मैं तपस्या करूंगा, ये करूंगा। आचरण क्या था? मारने का मन होता, भगवान को मारने का। और जैसे ही गया हिरण्यकश्यपु, बड़ी सुंदर चर्चा आती है, आंख बंद करके समाधि में बैठा ही था कि एक पक्षी नारायण नारायण का उच्चारण करती है, नारायण नारायण नारायण। इस पापी से रहा ना गया, वापस आ जाता है। कयाधु कहती नाथ आप तो 10,000 वर्ष के लिए गए थे, क्या हुआ, वापस क्यों आए ना? हिरण्यकश्यपु कहता है देवी क्या बताऊं, जैसे ही मैं तपस्या के लिए गया तो कोई पक्षी आकर नारायण नारायण कहने लगा। मां कयाधु के पलक पावड़े मानो आनंद से विभूषित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। इस पापी के मुख से आज मैंने नारायण सुना। नारायण पापी के मुख से निकला। मैया ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज मैं 108 बार नारायण का उच्चारण करवा कर रहूंगी। और मैया सेवा करने लगी, बड़ी सुंदर सेवा करने लगी। मैया कहने लगी नाथ आप बैठ जाइए आराम से, मैं पैर दबाती हूँ। पैर दबाने लगी। बोलो ना नाथ क्या कहा पक्षी ने? कहने लगा देवी क्या बताऊं, जैसे ही बैठा नारायण नारायण मैया गिनती करने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैया मन ही मन डरने भी लगी, कहीं इस पापी को पता चलेगा तो अभी मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। और ये बार बार गिनने लगी। फिर जल पिलाई, कहने लगी नाथ जोर से कहता था नारायण की धीरे। अरे देवी कभी जोर से नारायण नारायण, कभी धीरे नारायण नारायण। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब मैया ने ठान लिया कि आज 108 बार बुलवा के रहूंगी। भैया पत्नी वो जो पति को धर्म के कार्य में लगा दे। सच कहता हूं मैया चाहे तो क्या ना कर दे। बड़े बड़ों को सुधार दिया हमारी माताओं ने। भैया जो बड़े बड़े दरोगा बड़ी बड़ी मूंछ में ताव देते फिरते हैं ना, वो घर में जाकर भीगी बिल्ली भी बन जाते हैं। ऐसा ऐसा भी काम होता है। बड़े बड़ों को सुधारा। और आज मैया कहने लगी कि बोलो ना नाथ अब भोजन परोसा। अच्छा हमारी मैयाओं के पास एक बड़ी सुंदर तरकीब होती है, यदि कुछ चीज मनवाना हो तो और कुछ नहीं करना है, बस सुंदर भोजन परोसना है, भोजन बनाना है। आज मैया ने 56 प्रकार का भोग लगाया, अलग अलग कटोरी में सजाया और एक शब्द बोली स्वामी जी आइए भोजन लग गया है। अब ये शब्द तो सुनने को नहीं मिलता। अब कोई मैया यदि स्वामी कह दे तो जितने पुरुष बैठे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी जो देख रहे हैं सावधान हो जाए। भैया आज तो मैया स्वामी बोलती नहीं, और यदि स्वामी बोल दी समझ ले कि आज आपका जेब ढीला होने वाला है। क्योंकि स्वामी बोली तो कोई ना कोई तो कारण होगा। अब मैया ने कहा स्वामी जी बैठ जाइए, आसन लगाया, पीढ़ा लगाया। कहने लगी नाथ एक बात तो बताएं, और पंखा झेलने लगी। पंखा झलते झलते अरे नाथ एक चीज बताएं, वो तोतली भाषा में बोलता था कि जो शुद्ध बोलता? अरे देवी क्या बताऊं, कभी तोतली में नारायण नारायण, अरे नहीं, और कभी शुद्ध नारायण 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 नारायण। मैया गिनने लगी 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। अच्छा नाथ ठीक है भोजन कर लिया आपने, चलिए शयन करें नाथ। अब शयन करके तेल लगाने लगी। अच्छा नाथ एक चीज बताइए मुझे, वो संस्कृत में बोलती थी कि हिंदी? अरे देवी कैसी बात करती, वो तो नाम है नारायण नारायण 91 92 93 94 55। अच्छा नाथ एक चीज बताइए, कान के पास बोलती थी कि दूर से? अरे कभी कान के पास नारायण 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 103 104। अब मैया डरने भी लगी। अंत में कहने लगी अच्छा एक चीज बताइए ना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। अरे मैं झूठ बोलूंगा देवी? अरे मैंने अपने कान से सुना नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 नारायण। अरे ठीक है नाथ मैं मान गई। उसने नारायण बोला सो जाते हैं। और उसी रात्रि की बेला में संसर्ग हुआ। माँ
कयाधु के गर्भ में प्रहलाद रूपी भक्त आया। भैया जैसा नाम जाप होगा वैसा संतान होगा। बोलिए प्रहलाद महाराज। आज ये दूसरे दिन चला गया, मैं तपस्या करूंगा। इधर जैसे ही हिरण्यकश्यपु गया तपस्या में, देवताओं ने सारे राक्षस पत्नियों का अपहरण कर लिया। अपहरण करके अपने पास रख लिया। नारद जी ने कयाधु को अपने पास रखा और बचपने से संस्कार दिया गया। बचपने में जो संस्कार मिलता है बस वो संस्कार जीवन भर रहता है। हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। प्रहलाद को संस्कार मिला, गायत्री मंत्र सिखाया गया, वेद का पठन पाठन कराया गया। भैया सबसे बड़ी बात नाम का जाप सिखाया।